अरे भाई 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 सुनो। अरे भाई, ये तुम इस बच्ची के साथ क्या करने जा रहे हो? अबे अंधा है क्या, दिख नहीं रहा? इस बच्ची को तालाब में फेंक रहा हूँ। अरे लेकिन भाई, इस नन्ही सी जान की इसमें गलती क्या है? इस बेचारी बच्ची को फेंक क्यों रहे हो? गलती सारी इस बच्ची की ही है। 5 साल से कोशिश कर रहा हूं मैं कि मेरी बीवी का और मेरा एक लड़का हो जाए। कोई मंदिर नहीं छोड़ा मैंने जहां पर मन्नत ना मांगी हो, लेकिन आखिर में हुई क्या, ये लड़की। इसीलिए इसे इस तालाब में फेंकने आया हूं। अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे ये तो नसीब नसीब की बात है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। और तुम तो कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए, और तुम ये सब करने जा रहे हो। देखो, ऐसा मत करो, ये बहुत गलत है। सुन, मेरी बच्ची है, मैं तो इसे फेंकूंगा। तुझे जो करना है तू कर ले। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से जा अपना काम कर। अरे नहीं नहीं भाई भाई, देख देख, सुन मेरी बात। देख, ऐसा मत कर, इस बच्ची को ऐसे मत फेंक। देख, ये तो नसीब नसीब की बात है। अच्छा, तेरे को अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अगर बच्ची को नहीं पाल सकता तो तू एक काम कर, इस बच्ची को ना मुझे सौंप दे। मैं इस बच्ची का ध्यान रखूंगा, मैं पालूंगा। देख, अगर तू ये बच्ची मेरे हवाले कर देगा तो तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन तू इसके साथ ये सब मत कर। ठीक है, फिर तो एक काम कर, इस बच्ची को तू ही पाल ले। और आज के बाद है ना, इस बच्ची को मेरे पास कभी लेके मत आइयो। ना ये मेरी कुछ लगती है तो मैं तुझे कोई हर्जाना भी नहीं दूंगा। ये ले। हाँ, मेरा बच्चा चुप हो जा। चल घर चलते हैं। अरे, ये किसका बच्चा है? पता नहीं। बच्चा तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको बाहर से लेके आ रहे हो, तुम्हें पता तो होगा ना किसका बच्चा है, कहाँ से लाए हो? मैं बताता हूँ साक्षी तुम्हें। एक लड़का ना इसको तालाब में फेंकने जा रहा था। जब मैंने उसे देखा तो उसे रोक लिया। मैंने पूछा उससे कि तू इसको तालाब में क्यों फेंक रहा है? तो उसने बताया कि ये उसकी बच्ची है और उसे बेटी नहीं चाहिए थी, बेटा चाहिए था। बताओ, कैसे कैसे लोग हैं इस समाज में। आजकल किसी को बेटी नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए। अरे इसमें इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? और वैसे भी जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। और वो तो इतना भाग्यशाली था कि उसके घर में लक्ष्मी आई है। और फिर भी वो इस नन्ही सी जान को ऐसे तालाब में फेंकने जा रहा था। बस साक्षी, उसके बाद फिर मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं ऐसे कैसे इस बच्ची को उस दरिंदे के पास छोड़ देता? अगर मैं उसे आज नहीं रोकता तो इस बच्ची के साथ पता नहीं क्या हो जाता। तो बस मैंने उसे बोला कि अगर तुझसे तेरी बेटी नहीं संभाली जाएगी ना, तो अपने बच्चे को मुझे सौंप दे, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आखिर इस बेचारी नन्ही सी जान का क्या कसूर इस चीज में? देखो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है ना इस वक्त हमारे घर के हालात क्या चल रहे हैं। ये घर किराए का है, तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है, और तो और हमारे घर पे केस भी चल रहा है। तुम खुद सोचो, क्या हम इस बच्ची का पालन पोषण कर पाएंगे? हाँ साक्षी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ना इतना मत सोचो। तुम्हें पता है, बेटियां ना अपना नसीब खुद लिखवा के आती हैं, और इस बच्ची के जो भी नसीब में होगा ना, वो इसे मिलकर रहेगा। तुम उस चीज़ की चिंता मत करो। और एक सेकंड, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी वकील साहब। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है वकील साहब, मैं आज आपको शाम को मिलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तुषार, क्या हुआ? इतनी खुश क्यों हो रहे हो? किसका कॉल था? अरे साक्षी, खुशी की तो बात ही है ना। तुम्हें याद है हमारा घर, अरे जिसके ऊपर केस चल रहा था, आखिरकार वो घर हमें वापस मिल गया। हम केस जीत गए। ये तो बहुत अच्छी बात है तुषार। ये बच्ची ना हमारे लिए सच में भाग्यशाली है। देखो ना तुम, ये बच्ची इस घर में आई और हम केस जीत गए। हमारा घर अब हमें वापस मिल जाएगा। तुषार, इस बच्ची को ना हम बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे, इसको खूब कामयाब बनाएंगे, और इसको कभी एहसास नहीं दिलाएंगे कि हम इसके असली माँ बाप नहीं है। हाँ साक्षी, देखो ना, हमारी जिंदगी में ये बच्ची आई है और हम केस जीत गए। इसके पैर हमारे घर के लिए कितने अच्छे हैं। सच में, ये सच में लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी का रूप बन के हमारे घर में आई है। हमारे तो भाग ही खुल गए। अब देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा जो पुराना किराया उस घर से आता था ना, अब वो किराया भी आने लगेगा। सच में साक्षी, अब मुझे पूरा यकीन है कि अपना भाग्य लिखवा के आई है। अब हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। और एक वो बेवकूफ़ था, दरिंदा कहीं का, इस फूल सी बच्ची को फेंकने आया था तालाब में।
उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये कितना बड़ा पाप है। अरे बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं और कई बेवकूफ पढ़े लिखे अनपढ़ गवार लोग ये सोचते हैं कि बेटियां घर का बोझ होती हैं। अरे आजकल तो बेटियां बेटों के बराबर चलती हैं, हर फील्ड में उनके बराबर है, इनफैक्ट उनसे आगे भी हैं। लेकिन माँ बाप ना ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि सिर्फ लड़का ही उनके लिए बेस्ट है। और ये देखो हमारे घर में आज ये लक्ष्मी के पैर पड़े हैं और आज पहली खुशखबरी भी आ गई। खैर साक्षी, अब भगवान ने हमें इतना अच्छा तोहफा दिया है तो मैं इस फूल सी बच्ची को पढ़ा लिखा कर देखना बहुत बड़ी अफसर बनाऊंगा। इसको पालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम, इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, बहुत नाजों से पालेंगे इसको। और तुम्हें पता है साक्षी, हम मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि भगवान ने हम लोगों को औलाद क्यों नहीं दी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में लक्ष्मी आने वाली थी और देखो ना इसके आते ही कितना सब कुछ अच्छा हो गया। कितनी प्यारी है तुषार, मुझे ऐसा लग रहा है इसको ना भूख लगी है। अरे देखो ना ये तो रोने भी लगी। अच्छा साक्षी, मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से ना बाहर से इसके लिए जो भी बेबी फूड होता है वो लेके आता हूँ और इसके लिए नए कपड़े भी खरीदूंगा। तब तक तुम इसका ध्यान रखना, ठीक है? मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ तुषार, ये ठीक रहेगा, जाओ तुम लेके आ जाओ।